आज मैं आप लोगों को कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के सवाल बताऊंगी, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में समय की बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर यही समय की बचत ना की जाए तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ ट्रिक, इसकी सहायता से हम अपने समय को बचा सकें। देखिए, √1 + x/529 = 16/23 का मान क्या होगा। इसको लगाना तो आसान तो ही है, लेकिन समय की बचत करना होता है, इसलिए इसको हम कुछ अलग तरीके से लगाएंगे जिससे हमारा सवाल जल्दी लगे। तो इसको लगाने से पहले हमको यहाँ से ध्यान ना दे करके हमें केवल यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर जो हर होता है उस हर का हम वर्ग करेंगे। जैसे 23 का वर्ग, 23 का वर्ग होता है 529। उसके बाद हम जो अंश होता है उसका वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग। 16 का जब वर्ग करेंगे तो 256 होगा। और फिर उसके बाद ये हर के वर्ग से अंश के वर्ग को हम घटा देते हैं, और घटाने पर इस तरह से आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो घटाने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 273। इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए, मिनट भी नहीं लगा और आपका सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 5 की पावर 24 का वर्गमूल है। इसको भी अगर हम लगाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कैसे। वैसे तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ऐसे कुछ इस तरह से, लेकिन हम इस तरह से ना लिख करके हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये जो करड़ी होती है इसको हम क्या मानते हैं, 1/2 ही तो मानते हैं। इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, और जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 12। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ ही मिनटों में सारे सवाल लग जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब इसको लगाते हैं। 17 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक समझ रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पर होता है उसका अंक क्या आएगा। अगर हम 17 बार इसका वर्ग करें, पावर करें, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। जब भी इस तरह से सवाल होते हैं तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि 4 से ये जो दिया गया है इस 4 से छोटा है या बड़ा है, और अगर ये जब भी बड़ा होता है तो हम 4 से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है। देखिए 4 बार जाएगा और यहाँ पर आपका शेष बचेगा 1, और जो 1 बचेगा वही इसका हम वर्ग कर देंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। और जब हम अब जो यहाँ पर आ रहा है उसी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा 17 × 17 ही रह जाए क्योंकि 1 है। तो इस तरह से इकाई का अंक कितना आया, 7 ही तो आया। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। 122 है, उसके पावर है 173 में इकाई का अंक क्या है। यहाँ भी देखिए 4 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ 4 से भाग करेंगे। अब देखिए 4 से भाग करते हैं कितना आता है। देखिए 43 बार जाएगा और इस तरह से यहाँ पर शेष फिर आपका 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब फिर हम वही काम यहाँ भी करेंगे, 122 का घातांक 1, और जब ये 1 होता है तो ये जो पहला अंक होता है यही इसका आंसर हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं। तो 2 है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 11,111 का वर्ग का मान क्या होगा। वैसे तो हम निकालें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से ना निकाल करके हम इस तरह से करते हैं। अगर अंक समान हो तो पहले हम नंबर को गिन लेते हैं कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं पीछे घटते क्रम में हम लिखते जाएंगे, 4 3 2 1। उसी तरह से आगे हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा
घटते क्रम में ही लिखेंगे, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में ही लिखते हैं। पीछे भी घटते क्रम में और आगे भी घटते क्रम में। 4 3 2 1। देखिए कहीं ऑप्शन में है ये अंक, देखिए यहाँ पर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम ये वाला। रूट है 72 प्लस फिर रूट है 72 फिर प्लस फिर रूट है 72। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, और ये अनंत तक गया है, इनफाइनाइट। तो इसको लगाने के लिए हमको इसका सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य फैक्टर निकालना होता है। सहअभाज्य फैक्टर का मतलब होता है जिसका मासा 1 हो, मासा यानी कि HCF। तो कोई ऐसे 2 नंबर बताइए जिसका सहअभाज्य फैक्टर 72 हो। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 8 और 9 का सहअभाज्य अगर किया जाए तो 72 आएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम मासा निकालें तो 1 ही आएगा। इस तरह से 8 × 9, यहाँ पर भी ऐसे आगे भी चलेगा। तो ज़्यादा कुछ हमको नहीं देखना है। जब भी और यहाँ पर प्लस अगर प्लस हो तो हम बड़े नंबर को ही हम इसका आंसर मान लेते हैं। तो इस तरह से 9 यहाँ पर है तो 9 को हम आंसर मान लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें देखिए √20 माइनस √20 माइनस √20 प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि हम माइनस का हम बता रहे हैं और इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पर देखिए समान नंबर ही चल रहा है और बीच में माइनस भी माइनस ही चल रहा है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सहअभाज्य फैक्टर निकालना होता है, तो जिसका मासा 1 आए, तो 20 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं सहअभाज्य फैक्टर, तो हो जाएगा 4 × 5, क्योंकि 4 और 5 का अगर हम मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा और हमको यही चाहिए भी। तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से अब हम बड़ा नंबर ना लेकर के हम छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 4 है, यहाँ पर है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 17 × 11 की पावर 27 × 6 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड बताना है तो इसके लिए हमको यहाँ पर इसका हमको फैक्टर निकालना होगा सबका। तो जैसे देखिए यहाँ 7 है, 7 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 7 × 1 होगा। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से ना मान करके हम केवल 7 को ही लेंगे, क्योंकि 1 को हम नहीं लेंगे इसमें। तो इस तरह से 7 आएगा और फिर उसके बाद इसको लेते हैं 11 का, जो है 11 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना आएगा 11 × 1। तो यहाँ भी हम 1 को ना लेकर के केवल 11 को लेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, 6 की पावर 10 है। अब यहाँ जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। अब हम जितने भी नंबर हैं उनको गिन लेंगे और उसके बाद उनको जोड़ लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 फैक्टर है। तो 2 नंबर है, इसलिए इसको हम 2 और 3 नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इतना देखेंगे यहाँ पर नंबर कितने हैं। तो कितने नंबर आए 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस 10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 = 20। और यहाँ से आपको मिला है 11, एक ही फैक्टर था। और जो 1 आया था यहाँ पर 1, उसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 27 में। तो यहाँ पर हम 27 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, एक तो 11 तो स्वयं है और 1 है, तो 1 का ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 27 × 1 = 27। उसी तरह से यहाँ भी फैक्टर तो एक ही है, क्योंकि ये 7 को हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 × 1 = 17। अब हम सबको ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो 7 7 14, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। देखिए 64 आया। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं, देखिए 64 है यहाँ पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड बताएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट भी है। √8 प्लस फिर रूट है 57 फिर प्लस फिर √38 प्लस √108 प्लस √169। अब इसको हमको सॉल्व करना है।
तो हम यहाँ से सवाल ना लगा करके हम यहाँ से सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है रूट 169। तो 169 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमारा आंसर आएगा 13। उसके बाद ये रूट भी गायब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्लस लगा है इसलिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, और इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 1 1 2 और 1, इस तरह से 121 आया। और इस तरह से रूट में आएगा ये, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11, क्योंकि और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 11 हो गया। अब इस 11 और 38 को ऐड कर देंगे तो 8 और 1 9 और 3 और 1 4। अब देखिए 49 हो गया, और ये रूट में आएगा क्योंकि यहाँ ये दोनों रूट में थे। तो 49 है, 49 का जब हम फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। अब देखिए यहाँ 57 + 7 हो गया। अब 57 में 7 ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाता है 7 7 4 14 और बचा 1, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए 64 हो गया। अब 64 का अगर हम वर्गमूल निकालें, क्योंकि ये रूट लगा हुआ इसलिए ये रूट आ जाएगा, तो 64 का अगर हम रूट निकालें तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए रूट 8 + 8 बचा। अब 8 को हम जोड़ लेंगे तो देखिए कितना आता है 8 8 16। फिर ये रूट है तो यहाँ पर हम रूट लगाएंगे, और जब 16 को रूट से बाहर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखिए कितना आसान है, 4 आ रहा है। अब देखिए 4 ऑप्शन में है, कहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान दे करके हम टाइम को अपने बचा सकते हैं। चलिए आज इतना ही, अगली बार नया वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम अलग हम ट्रिक बताएंगे।